हेलो एंड वेलकम टू एनलाइटन सिटीजन। मैं हूं आकाश मुजारिया। आपने सुना होगा कि भारत चाइना को पीछे कर चुका है और बन चुका है वर्ल्ड्स नंबर 2 अमंग कंट्रीज मोस्ट एमर्जिंग यूनिकॉर्न। और आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले भारत ने यूके को भी पीछे किया था इसी रैंकिंग में और बन गया था वर्ल्ड नंबर 3। और अब हमने चाइना को भी बीट कर दिया है इसमें। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने चाइना को भी बीट कर दिया है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स में चाइना को बीट नहीं किया, लेकिन हमने बीट किया उसे एमर्जिंग यूनिकॉर्न्स की रेस में। एट प्रेजेंट इंडिया में है 32 एमर्जिंग यूनिकॉर्न्स अगेंस्ट चाइना's 27। और ये देखिए, ये ट्वीट देख सकते हैं आप हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से। आप सोच रहे होंगे कि ये यूनिकॉर्न होता क्या है, सब बताऊंगा मैं बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन। आईपीएल की वो कौन सी पहली टीम है जो बनी है इंडिया का फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न? ऑप्शन है आपके चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स या डी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो सब लोग कमेंट सेक्शन में। सही जवाब मैं दूंगा वीडियो के एंड में। सो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में, तो ये देखिए यहाँ पर है ये लिस्ट। इंडिया पहुँच चुका है नंबर 3 पर यूके को सरपास करके, और हम बिल्कुल पीछे हैं इसमें चाइना से और यूएस से। यूएस इज़ नंबर 1 एंड चाइना इज़ नंबर 2। लेकिन एक बार पीछे भी देखिए कि हमने किन कंट्रीज़ को पीछे किया है इसमें। यूके, जर्मनी, साउथ कोरिया, इज़राइल। लेकिन आप सोचेंगे ठीक है बीट तो कर दिया, लेकिन क्या हो गया इसमें, ये यूनिकॉर्न होता क्या है? सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत ही आसान भाषा में। यूनिकॉर्न एक टर्मिनोलॉजी होती है जो हम यूज़ करते हैं एक सर्टेन कंपनी के लिए जिसकी वैल्यू हो जाती है $1 बिलियन से ज़्यादा। यूनिकॉर्न जो है वो इस क्रीचर को कहते हैं, घोड़े जैसा दिखता है और इसके सींग होते हैं। ये एक मिथिकल क्रीचर होता है। उसके अलावा एक और क्रीचर होता है पेगासस के नाम से, बस इसमें सींग नहीं होते पर यह भी घोड़े जैसा दिखता है और इसके विंग्स होते हैं। सो यूनिकॉर्न के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि ये स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ पर इनिशियली आपकी कॉस्ट हाई होती है, रेवेन्यू कम होता है और आप बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हो, और इवेंचुअली आपको ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट्स की। आजकल कोई भी कंपनी शुरू कर ले तो वो कह सकता है कि मैंने स्टार्टअप शुरू किया है, लेकिन जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है वहाँ पर देखा जाता है कि जैसे आपने एक कंपनी शुरू करी, आप कहते हो कि मेरे पास में बर्गर की एक ऐसी रेसिपी है जिससे अच्छा बर्गर कोई बना ही नहीं सकता, मैकडोनल्ड्स भी नहीं बना सकता, आप उसको भी फेल कर दोगे। आप कहोगे कि मैं ऐसा बर्गर बनाऊंगा कि पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ला दूंगा। तो आप एक कंपनी ओपन करते हो, इनिशियली उसके लिए आप लोन वगैरह लेते हो, इनिशियली कॉस्ट भी आपकी हाई होगी और प्रॉफिट वगैरह भी ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन आप तब फोकस करते हो क्वालिटी पर और आप फोकस करते हो सर्विस पर। और जब आपने एक ब्रांड बना लिया तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं आपकी कंट्री के या और फॉरेन कंट्रीज़ के, वो सोचते हैं कि यार ये तो कंपनी ग्रो कर रही है तो इसमें भी पैसा लगा सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट देगा। और वो पैसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और आपकी कंपनी और ग्रो होती रहेगी। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो होगी उस कंपनी को मिलेंगे टाइटल्स। जैसे एक कंपनी होती है मिनीकॉन। मिनीकॉन एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन लगाई जाती है $1 मिलियन या उससे ज़्यादा। $1 मिलियन रफली आप लगा सकते हैं कि 7.5 करोड़ के आसपास होते हैं। जैसे समझ लो आपने एक कंपनी शुरू की थी बर्गर बनाने वाली, और वो कंपनी आप अच्छे से ग्रो कर रहे थे, तो कोई इन्वेस्टर कहेगा कि मैं आपकी कंपनी में पैसे लगाता हूँ और आप मुझे अपनी कंपनी के 10% शेयर्स दे दो। मैं आपकी कंपनी की वैल्यू लगाता हूँ $1 मिलियन, तो ये इंडियन रुपीज़ में हो गए लगभग 7.5 करोड़ के आसपास। और जैसे आप किसी इन्वेस्टर को 10% शेयर देते हो अपनी कंपनी का, तो 7.5 करोड़ के हिसाब से उस कंपनी के वैल्यूएशन के 10% पैसे आपको मिल जाएंगे और अपनी कंपनी को और ज़्यादा फर्दर ग्रो कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर ये हुआ कि आपकी कंपनी की जो वैल्यू थी वो इन्वेस्टर ने लगा दी $1 मिलियन, तो आपकी कंपनी बन गई मिनीकॉन। फिर आप और ग्रो होते गए, ब्रांड और ज़्यादा बड़ा होगा, इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा भरोसा आएगा आपकी कंपनी के ऊपर, और फिर आपको टाइटल मिल सकता है एक सूनिकॉन का। सूनिकॉन का मतलब होता है सून टू बी यूनिकॉर्न, एक ऐसी कंपनी जो पोटेंशियल रखती है फ्यूचर में एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने का, मतलब $1 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव करने का। और सूनिकॉन ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन अभी $1 बिलियन तक के नहीं पहुंची। $1 बिलियन का मतलब होता है 7,500 करोड़ रुपए। समझ लो जैसे आप 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन की कंपनी हो और इन्वेस्टर्स को आपकी कंपनी पर भरोसा है कि आपकी कंपनी कभी ना कभी एक यूनिकॉर्न ज़रूर बनेगी, तो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी की वैल्यूएशन लगाएंगे 300-400 मिलियन के आसपास, और ये सोचेंगे कि ये कंपनी में दम है और ये बन सकती है एक यूनिकॉर्न।
तो आपकी कंपनी हो गई एक सूनिकॉर्न, सून टू बी यूनिकॉर्न। और इसी स्टेज में आपने अपने बिजनेस पर बहुत मेहनत की, उसे एक ब्रांड बना दिया। आप अपने प्रोडक्ट से लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को टच कर पा रहे हो, तो तब आपकी कंपनी बन सकती है एक यूनिकॉर्न। एक यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन होती है $1 बिलियन। इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू हो गई 7,500 करोड़ रुपए। और मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिकॉर्न बनना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक स्टार्टअप के लिए, एक कंपनी के लिए। हज़ारों कंपनियाँ खुलती है जिसमें से एक कोई कंपनी यूनिकॉर्न बन पाती है, क्योंकि यूनिकॉर्न में कई इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट, यूनिकॉर्न कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, अपने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। जिस भी देश में आज के समय जितनी ज़्यादा यूनिकॉर्न होंगी, वो कंट्री उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल होगा। जिस कंट्री में यूनिकॉर्न ज़्यादा होगी, उस कंट्री में आपको इनोवेशन भी उतनी ज़्यादा मिलेगी। और आज के समय 2022 में इंडिया के पास 94 ऐसी स्टार्टअप्स हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है। अगले 1 से लेकर 1.5 महीने में इंडिया के पास होंगे 100+ यूनिकॉर्न्स। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन से ऊपर और $2 बिलियन से कम। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन से $10 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनीज़। और आज के समय इंडिया में बहुत सारी यूनिकॉर्न्स कंपनीज़ है जिसे आप सब लोग भी जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि वो यूनिकॉर्न्स है। जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी इज़ एन यूनिकॉर्न, जोमेटो इज़ एन यूनिकॉर्न, ओला इज़ एन यूनिकॉर्न, अन अकेडमी इज़ एन यूनिकॉर्न। वेरियस ऐसी कंपनीज़ है इंडिया में जो आजकल लोगों के जीने का तरीका ड्रास्टिकली चेंज कर रही है। ये सारी कंपनीज़ इंडिया के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। और अभी तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया के पास 2025 तक होने वाले हैं 250 यूनिकॉर्न्स। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब इंडिया 150 से 200 यूनिकॉर्न्स के आसपास होगा, तब आप देखेंगे कि वर्ल्ड क्लास ऐप्स, वर्ल्ड क्लास टेक कंपनीज़ इंडिया में बनेंगी। इंडिया की ऐप्स दुनिया भर में यूज़ की जाएंगी। तो फिर आपको यहाँ पर ये भी लगेगा कि यूनिकॉर्न से बड़ा क्या होता है। कि यूनिकॉर्न तो ठीक है, 1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन की वैल्यूएशन वाली जो भी कंपनीज़ होती है वो तो हो गई यूनिकॉर्न। उससे बड़ा क्या होता है? तो देखो, $10 बिलियन की वैल्यूएशन से ऊपर वाली कंपनी को हम कहते हैं डेकाकॉन। ये एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यू होती है $10 बिलियन से भी ज़्यादा। और डेकाकॉन से भी बड़ा होता है हेक्टाकॉन। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन होती है $100 बिलियन से भी ज़्यादा। जैसे स्पेस एक्स, एप्पल, सिस्को, अमेज़ॉन, ये सब हेक्टाकॉन कंपनीज़ है। और हेक्टाकॉन्स ज़्यादातर यूएस में बेस्ड है। और जब हम बात करें भारत में यूनिकॉर्न्स की ग्रोथ की, तो जैसे जैसे यूएस और चाइना में दूरियां बढ़ रही है, वैसे वैसे जो यूएस और यूरोप के इन्वेस्टर्स थे चाइना में, वो इन्वेस्टर्स अब इंडियन कंपनीज़, इंडियन स्टार्टअप्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनने में हेल्प कर रही हैं। और इसका असर चाइना के यूनिकॉर्न्स में भी देखा जा रहा है। लास्ट ईयर ही 5 चाइनीज़ ऐसे यूनिकॉर्न्स थे जिनका यूनिकॉर्न का स्टेटस ही चला गया, क्योंकि यूएस के इन्वेस्टर्स ने चाइना की कंपनीज़ के अपने शेयर्स इतने जल्दी सेल किए कि उनकी वैल्यूएशन ही पूरी गिर गई। और जब वैल्यूएशन गिर गई तो उनका यूनिकॉर्न का स्टेटस ही चला गया। लेकिन इसका इंडियन स्टार्टअप्स पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ रहा है। फ्यूचर में हम यूनिकॉर्न्स के मामले में चाइना को भी पीछे कर लेंगे और इवेंचुअली हम यूएस को भी पीछे कर देंगे और बनेंगे नंबर 1 इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट यूनिकॉर्न कंपनीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।